आनंद से सभी मिलकर के नारायण के नाम का कीर्तन कर रहे थे। इतने में हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने आकर के जोर से अपनी तलवार को जमीन पर पटका, और जैसे ही अपनी तलवार को जमीन पर पटका कि महाराज बड़े जोर का स्वर हुआ। जैसे ही स्वर हुआ सभी ऋषि घबराए कि अब हिरण्यकश्यप हमें नहीं छोड़ेगा। हिरण्यकश्यप बड़ा समझदार था महाराज, वो जानता था कि यदि मैंने प्रहलाद को स्पर्श कर लिया तो मैं भी नारायण के नाम को गाने लग जाऊं, इसलिए उसने प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं किया। जैसे ही कीर्तन बंद हुआ महाराज प्रहलाद जी का हाथ पकड़ता है हिरण्यकश्यप, और हाथ पकड़ करके प्रहलाद जी से कहता है कि तुझे इतनी बार मैंने समझाया, इतनी बार मैंने तुझे समझाया, लेकिन तूने मेरी एक बात ना मानी। अब आज मैं देखता हूँ कि कैसे तुझे तेरा भगवान मुझसे बचाता है। और महाराज हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से कहता है कि आज तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा, बता मुझे कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे भगवान तो कण कण में वास करते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने एक खंबे की ओर इशारा किया और कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल है, मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर जोर से वार किया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बड़ा विशाल भयानक रूप है नरसिंह भगवान का। मुख है सिंह के जैसा और संपूर्ण शरीर लंबे लंबे नाखून, और महाराज आंखों में जैसे खून खौल रहा है। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं हिरण्यकश्यप घबराकर जमीन पर गिर पड़ता है, और महाराज नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध छिड़ जाता है। बहुत समय तक हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान में युद्ध हुआ, और अंत में नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को बीच दहलीज पर ले जाकर के अपनी जंगा पर लिटा लेते। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंगा पर लिटाया है, और महाराज हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते, आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने तो ब्रह्मा जी से कई सारे वरदान प्राप्त किए हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप तुमने जो जो वरदान भगवान से पाए हैं वो तुम अपने मुख से ही मुझे बताओगे। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने भगवान से वरदान मांगा है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ये ना दिन है ना रात है, ये तो गोधूली की वेला है। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने भगवान से वरदान मांगा है कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप ये इसीलिए हमने तेरे लिए ये 13वां महीना निकाला है, पुरुषोत्तम मास का महीना। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में से किसी से ना मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप ब्रह्मा ने मुझे नहीं रचा, मैंने ब्रह्मा को रचा। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने वरदान मांगा है कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, तो ये ना बाहर है ना भीतर है, ये तो बीच दहलीज पर लाकर मैं तुझे मार रहा हूं। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने वरदान मांगा है मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो तुझे अपने लंबे लंबे नाखूनों से मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने वरदान मांगा है कि महाराज मैं ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। तो प्रभु कहते हैं कि हिरण्यकश्यप क्या मैं तुझे नर दिखाई दे रहा हूं, क्या मैं नारायण दिखाई दे रहा हूं?
ना मैं नर हूँ ना मैं नारायण हूँ, क्योंकि नरसिंह भगवान का जो मुख है वो सिंह के जैसा और शरीर है मनुष्य के जैसा, तो ना वो पूरी तरह नर है ना वो पूरी तरह नारायण है। और इतना कहते कहते नरसिंह भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप के सीने को चीर दिया। महाराज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे ही हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह भगवान ने किया, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं। तब देवता घबराने लगे कि यदि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत ना हो सका तो बड़ा प्रलय आ जाएगा। तब लक्ष्मी जी को भेजा गया कि लक्ष्मी जी यदि जाएंगी तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। अब लक्ष्मी जी ने तो सोचा कि हमारे प्रभु होंगे जैसे वैकुंठ में रहते हैं, उनको क्या पता कि भगवान का ऐसा भयानक रूप देखने को मिलेगा। लक्ष्मी जी आई और आकर के जैसे ही देखा नरसिंह भगवान का रूप, महाराज उल्टे पांव दौड़ गए, सीधे वैकुंठ में जाकर के ही सांस ली। अब महाराज किसको बुलाया जाए नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए? तो नारद जी ने कहा कि यदि ऐसे समय में भक्त को भगवान के पास भेजा जाए तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। तब प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के पास भेजा गया और जैसे ही नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद जी गए, प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने देखा कि उनके नेत्रों से अश्रु निकल पड़े, क्रोध शांत हो गया और महाराज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और बड़े ही आनंद से उसके सिर पर हाथ सहला रहे। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, पुत्र मुझे क्षमा करना, मुझसे आने में बहुत देर हो गई, मेरे कारण तुझे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी, इतना कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा कर। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती कि आपने आने में कितनी देर की, मेरे लिए ये बात मायने रखती है कि मेरी रक्षा के लिए आप स्वयं आए हैं, मेरे लिए यही बहुत है। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, पुत्र मांगो क्या मांगना है, आज यदि तुम ब्रह्मा की गद्दी भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, आज यदि तुम इंद्र का आसन भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। पर प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु यदि देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मैं एक बात कहना तो भूल ही गया, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने भला ही आपसे द्वेष रखा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी को मुक्ति प्रदान करें। नरसिंह भगवान कहते हैं कि जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हुआ हो, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा होता है उस कुल की तो आने वाली कई पीढ़ियां और जो गुजर चुकी हैं वो कई पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया है। और महाराज भगवान भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्त की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हैं। भक्त की रक्षा के लिए भगवान अपना नाम रणछोड़ रखा सकते हैं, भगवान अपना नाम नरसिंह रखा सकते हैं। और भक्तों की रक्षा के लिए ही भगवान कई कई रूप धारण करके अवतरित होते हैं। तो महाराज इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की है। तो यदि हम चाहें तो भगवान प्रत्येक क्षण आकर के हमारी भी रक्षा करेंगे, हमें भी सभी संकटों से उबारेंगे, लेकिन हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए।
सूर अनेक फिरे कण मांगत, पैपद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाह कहाँ। शिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह तो बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी कण कण में वास करते हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी जैसी भक्ति हम में नहीं। जिस दिन प्रहलाद जी जैसी भक्ति हमारे हृदय में होगी, उस दिन भगवान हमारे लिए भी नरसिंह रूप धारण करेंगे। तो महाराज एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।